हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और फिर उसके नीचे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें आंसर करना है. तो पहले हम पैसेज देखते हैं, इसको समझते हैं. There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternatives. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. As accompanying evidences from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by representatives elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that can't be ignored. ये पूरा पैसेज यहाँ पे अब इसको समझते हैं. पहली लाइन में इन्होंने या पहले सेंटेंस में बोला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑल्टरनेटिव से बेटर है क्योंकि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. अब इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हुए? तो ऑल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें, जैसे डिक्टेटरशिप हो गया. डिक्टेटरशिप में क्या होता है? तो डिक्टेटरशिप में एक किंग होता है जो रूल करता है. ठीक है, तो डिक्टेटरशिप में यहाँ पे किंग होता है जो रूल करता है. अब किंग वो तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उसके फादर किंग होंगे तो उसके बाद उसका बेटा बन गया, फिर उनका बेटा, ऐसे बनता चला जाए. तो यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट से कभी कभी वो बन भी सकते हैं या पब्लिक उसके फेवर में हो, या हो सकता है पब्लिक अपोज में भी हो सकती. तो यहाँ पे पब्लिक का भरोसा नहीं होता है. ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि लोग यहाँ पे वोट डालते हैं और आफ्टर वोटिंग इलेक्ट होके यहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, इसीलिए ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. अब जैसे आपने इंडिया का केस देखा, इंडिया में जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें क्या है, 545 सीट्स है. तो हमने क्या बोला था, जो मेजोरिटी पार्टी है उसका लीडर यहाँ पे पीएम बनता है. तो अब यहाँ पे जो पीएम बनेगा उसको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करना पड़ता है, कोई भी डिसीजन आ रहा है उसको. और फिर उसके बाद जब वो कोई बिल वगैरह लेके आता है तो उसको उस बिल को कहाँ पे पास कराना है? पार्लियामेंट में. अब पार्लियामेंट में भी फिर दो हाउसेस हो जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे डिसीजन लेना क्या है, स्लो हो जाता है. दूसरा क्या है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो सारे एजुकेटेड हो या अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट हो. वो एक जर्नलाइज्ड व्यू के साथ वहां पे आ रहे हैं. जैसे अगर आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक एमपी का, तो हमारे पास ऐसे कोई मिनिस्टर नहीं है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर अगर हमने बात की तो उसने फाइनेंस में डिग्री होल्ड करके रखी हो या फाइनेंस का एक्सपर्ट हो. ऐसे रेलवे मिनिस्टर रेलवे का एक्सपर्ट हो. तो ये एक प्रॉब्लम होती, तो इसीलिए हो सकता है डिसीजन एफिशिएंटली ना हो. दूसरा, गवर्नमेंट उतने जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करती है चीजों पे. अब टाइम टेकिंग है, स्लो है, तो रिस्पॉन्स भी लेट आता है. और क्लीन भी नहीं है क्योंकि करप्शन भी हाई लेवल का होता है. जब काम कराने के लिए कोई जाता है तो उसके लिए पैसे की डिमांड की जाती है. हर एक लेवल पे नहीं होता है लेकिन मेजोरिटी लेवल पे ये चीज देखने को मिलती है. लेकिन इन सब के बावजूद भी लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पसंद है क्योंकि वो उनकी खुद की सरकार है. कैसे? तो आप खुद रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर रहे हो, इसीलिए आपको फील आता है कि हमने इनको बनाया है और ये हमारी गवर्नमेंट है. इसीलिए पूरे वर्ल्ड में लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं. साउथ एशिया रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स है, मतलब जहां जहां पर डेमोक्रेसी है, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ऐसी कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड है उनमें डेमोक्रेसी के लिए अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है. वहीं पे जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है उनमें वैसा सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उनकी इच्छा ये होती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने इलेक्ट किए वही उन पर रूल करें, इंस्टेड ऑफ कोई मोनार्क आ जाए या कोई किंग आ जाए वो उन पर रूल करे. इसीलिए वो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट मॉडल है उनकी कंट्री के लिए जो उस पर सूट करता है और डेमोक्रेसी को ही इंप्लीमेंट करना चाहिए.
डेमोक्रेसी यहाँ पे लोगों का जो सपोर्ट मिलता है, जिससे गवर्नमेंट्स बनती है, ये डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट आउटकम है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये पूरा पैसेज यहाँ पे बोल रहा है। अब क्वेश्चन की बात आती है। क्वेश्चन में पूछा है कि किस एस्पेक्ट में यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने ऑल्टरनेटिव से बेस्ट है। तो ये हमने यहाँ पे देखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ट क्यों है, क्योंकि लोगों को लगता है ये उनकी खुद की सरकार है, और दूसरा ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। सो द फाइनल आंसर विल बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन इट्स ऑल्टरनेटिव बिकॉज इट इज लेजिटिमेट एंड पीपल्स ओन गवर्नमेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।